हेलो एवरीवन। पिछली क्लास में हमने इंसेक्ट का मार्फोलॉजी का थोड़ा देखा था और मार्फोलॉजी में हमने ये पढ़ा था बॉडी रीजन के बारे में। बॉडी रीजन में हमने ये पढ़ा था कि कौन कौन से बॉडी रीजन हैं, जैसे हेड है, थोरैक्स है, एब्डोमेन्स हैं, ये सब के रीजन के बारे में पढ़ा था और थोड़ा बहुत जानकारी उसमें ली थी पार्ट के बारे में। अब देखो हमारा जो अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक हमारा एक जो वैसे हमें किसके बारे में पढ़ना है, फंक्शंस ऑफ क्यूटिकल्स एंड मोल्टिंग्स। तो क्यूटिकल वास्तव में होता क्या है, क्यूटिकल्स और मोल्टिंग्स ये दोनों चीज़ हमें कंप्लीट करना है इसमें। देखो इसमें क्यूटिकल होता क्या है। अब देखो इसकी बॉडी है, मैंने पिछली क्लास में बता दिया हेड के बारे में, थोरैक्स के बारे में, एब्डोमेन के बारे में, इन सब के तीनों के बारे में बता दिया था। और इसमें बताने के साथ मैंने ये बताया था इस पर कौन कौन से पार्ट पाए जाते हैं। जैसे मैंने लेग के बारे में बताया था, विंग्स के बारे में बताया था, कंपाउंड आई के बारे में बताया था, सेगमेंटेशन के बारे में बताया था, थोड़ा बहुत टिम्पैनम ऑर्गन्स था ये मैंने इंडिकेट किया, इसके बारे में बताया था, स्पाइरल्स के बारे में बताया था। मैंने सारे रीजन इसमें बता दिए थे आपको। अब इसमें जो है, इसमें देखो इसमें 3 रीजन पाए जाते हैं। 3 रीजन में क्या होता है, इसमें जो सबसे ऊपरी सरफेस है एक्सोस्केलेटन्स, हमें क्यूटिकल्स के बारे में पढ़ना है ना, तो एकदम जो ऊपर वाली सरफेस है यानी क्यूटिकल्स के बारे में कहे तो एक्सोस्केलेटन यानी इसकी जो ऊपरी सरफेस है, इसकी जो ऊपरी सरफेस की बनावट है, इसके बारे में हमें अध्ययन करना है। समझ रहे हो ना। अभी हम इंटरनल के बारे में कुछ नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ इसका जो ऊपरी शरीर की बनावट है एक्सोस्केलेटन्स के बारे में पढ़ेंगे। और एक्सोस्केलेटन के बारे में मैंने आपको ये बताया था कि इसमें काइटिन्स की बनी होती हैं। और काइटिन किसके बने होते हैं, काइटिन बने होते हैं, काइटिन जो बने होते हैं एक्चुअली में एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। तो ये जो काइटिन बने होते हैं ना, इन सब चीज़ों के बने होते हैं। समझ रहे हो ना। तो काइटिन किसके बने होते हैं, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन से बने होते हैं। और इसमें जो होता है, इसमें जो ये बहुत ही मेजरली रूप में देखा जाए तो बहुत ही मेजर पोर्शंस काइटिन कवर करता है उसके बॉडी फंक्शंस में। तो मैंने आपको ये पिछली क्लास में बता दिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे क्यूटिकल के बारे में। ये देखो एक जो क्यूटिकल्स होता है, क्यूटिकल्स एक आउटर सरफेस होता है, और नॉन सेलुलर लेयर्स होता है किसी इंसेक्ट के बॉडी के ऊपर। किसी इंसेक्ट के बॉडी के ऊपर क्या होता है, नॉन सेलुलर लेयर होता है, उसे बोलते हैं हम लोग क्यूटिकल। जैसे मैंने अभी पिछले फिगर में आपको बताया, पिछले फिगर में ये आपको मैंने दिखाया था इसके बारे में। देखो इसका जो ऊपरी सरफेस है, यहाँ पे हम लोग जब देखेंगे, एक मिनट, ये इसका जो ऊपरी सरफेस है इसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। समझ रहे हैं ना, इसी के बारे में पढ़ना है। तो इसमें क्या है, इसमें देखो सबसे जो ऊपरी सरफेस है ना, सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको बोलते हैं क्यूटिकल्स। यहाँ देखो बना है, जो ऊपरी सरफेस उसको क्या बोलते हैं, क्यूटिकल बोलते हैं। देखो अब देखो क्यूटिकल 3 भागों में डिवाइड होता है ना, 3 पोर्शन में डिवाइड होता है, एपीक्यूटिकल्स, एक्सोक्यूटिकल्स और एंडोक्यूटिकल्स। अब इन तीनों के अलग अलग काम हैं। समझ रहे हो ना, सबके अलग अलग काम है। देखो इसमें बहुत सारे लेयर्स होते हैं, बहुत सारे प्रोटीन्स मटेरियल्स होते हैं जो कंटेनिंग होते हैं। और ये सारे जो लेयर हैं क्यूटिकल्स, ये किससे सिक्रीट होता है, एपिडर्मिस से। जो नीचे वाली आपको लेयर दिख रही है, सबसे ऊपर पाया जाएगा क्यूटिकल्स, उस क्यूटिकल के नीचे पाया जाएगा एपिडर्मिस। और क्यूटिकल में 3 लेयर होती हैं, एपीक्यूटिकल, एक्सोक्यूटिकल और एंडोक्यूटिकल्स। और ये जो तीनों लेयर्स हैं क्यूटिकल की, किससे सिक्रीट होती हैं, एपिडर्मिस से सिक्रीट होती हैं। अब देखो यहाँ पे देखो जो क्यूटिकल में है, क्यूटिकल में एपिडर्मिस में ही एक पाया जाता है ट्राइकोजन सेल्स। ट्राइकोजन सेल क्या होता है, ट्राइकोजन सेल्स क्या होता है, ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ब्रिस्टल मीन्स जो हेयरी आर्गन्स होते हैं, अपेंडेजेस होते हैं, हेयरी आर्गन्स होते हैं, इनका काम क्या है, उनको सिक्रीट करना, उनको क्या करना, सिक्रीट करना। यानी उसके सिक्रेशन से ही ये आर्गन्स बनते हैं। जो आपको ऊपर रोएनुमा संरचना दिखती है ना, उसको ब्रिस्टल बोलते हैं और कुछ नहीं है।
अब ये सब चीज़ें समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पे एपिडर्मल सेल हो ही गया, समझ रहे हो ना। एपिडर्मल सेल का क्या काम है, एपिडर्मल सेल सबसे ऊपरी परत के रूप में पाया जाता है, और उससे भी ऊपरी परत के रूप में क्यूटिकल्स होता है। क्यूटिकल में 3 पोर्शंस होते हैं, एपीक्यूटिकल, एक्सोक्यूटिकल, एंडोक्यूटिकल्स, 3 पोर्शंस होते हैं, और तीनों पोर्शन के नीचे पाया जाता है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस से ही सिक्रेट होता है ये तीनों लेयर्स, समझ रहे हो ना। अब देखो ये जो एपीक्यूटिकल्स है या एक्सोक्यूटिकल या एंडोक्यूटिकल्स हैं, ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर हैं, यानी इस बोला जाए। और इन जब आउटर मोस्ट लेयर जो है, आउटर जो मोस्ट लेयर है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंटुगमेंट बोलते हैं ना। अभी मैं यहाँ पे आपको लिख दे रहा हूँ, यहाँ इसको क्या बोलते हैं, इंटुगमेंट बोलते हैं, समझ रहे हैं ना। जो सबसे ऊपरी परत है उनको क्या बोलते हैं, आउटर मोस्ट लेयर है, उसको बोलेंगे इंटुगमेंट या एक्सोस्केलेटन्स। इंटुगमेंट ORR एक्सोस्केलेटन्स। सबसे जो ऊपर वाली लेयर है उसको बोलते हैं एक्सोस्केलेटन बोलते हैं या इंटुगमेंट बोलते हैं। और इन्हीं इंटुगमेंट या एक्सोस्केलेटन्स के अंदर ये एपिडर्मिस, क्यूटिकल्स के बारे में, या इसमें जिसमें भी ट्राइकोजन सेल हैं, स्पाइक्स हैं, इन सब के बारे में हमें अध्ययन करना है, समझ रहे हैं ना। इन सब के बारे में ही इसके अंतर्गत हमें क्या करना है, अध्ययन करना है। अब इसमें जो है, अगर हम लोग देखें, अगर देखा जाए इसमें, देखो अब देखो ये एक पेज का आपका नोट्स है, बस इतना ही नोट्स मैं दूंगा, क्योंकि इतना ही अभी आज के क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है। आप लोग बस इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और उस फिगर को बना लीजिएगा। जो मैंने अभी फिगर ये समझाया, इस फिगर को आप क्या करेंगे, बना लेंगे, समझ रहे हैं ना। अब देखो इसमें वही चीज़ें जो मैंने बताई हैं वही चीज़ें इसमें लिखी हैं। इसमें क्या लिखा है, सॉरी, अब देखो इसमें वही चीज़ें लिखी गई हैं जो मैंने बताया अभी। देखो इंसेक्ट बॉडी वॉल इज कॉल्ड इज इंटुगमेंट। जो इंटुगमेंट क्या होता है, सबसे आउटर सरफेस होता है, उसको इंटुगमेंट बोलते हैं या एक्सोस्केलेटन बोलते हैं। एक्सटर्नल कवरिंग ऑफ द बॉडी वॉल, ये सब चीज़ें मैंने, एक्टोडर्म ओरिजिन करता है, समझ। एक्टोडर्म मीन सबसे ऊपर वाली लेयर जो उसका फॉर्मेशन करेगा, और इनका काम क्या करता है, प्रोटेक्टिंग ऑर्गन के रूप में काम करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। देखो बॉडी वॉल का काम क्या है, किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करना, बाहर की जितनी भी कैलेमिटीज़ हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, उनसे क्या करना, प्रोटेक्ट करना, उनसे दूर रखना, समझ रहे हो, बॉडी को हमेशा सेफ जोन में रखना। तो इसका यही काम है। स्ट्रक्चर में देखो ये चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ द लेयर ऑफ द एपिडर्मिस ऑफ द नॉन सेलुलर, ये सेलुलर मैंने बता ही दिया, नॉन सेलुलर होते हैं, समझ रहे हो ना, ये चीज़ें भी मैंने बता दी। एपिडर्मिस का काम क्या होता है, क्यूटिकल सिक्रेशन, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ क्यूटिकल्स, समझ रहे हो ना। वुंड रिपेयर, वुंड मीन्स घाव को भरने का काम करता है, समझ रहे हो। जो जैसे एपिडर्मिस क्या काम करता था, एपिडर्मिस का काम था क्या था, क्यूटिकल का सिक्रेशन करना। क्यूटिकल का सिक्रेशन करने के साथ क्या करता है, क्यूटिकल का जब सिक्रेशन करेगा, जो जितने भी घाव हैं उनको भी क्या करेगा, ये भरेगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही आपको पढ़ना है, समझ रहे हैं ना। और बस आज के लिए इतना ही। और